ब्रेकफास्ट के नाम पे हम लोग सिर्फ अपना पेट भरते हैं और पेट भी ऐसी चीजों से भरते हैं जो हमें बहुत सी बीमारियां दे देते हैं। एज ए डॉक्टर मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि हम अपनी डाइट को इस तरह से यूज कर सकते हैं जैसे हम मेडिसिन को यूज करते हैं, मींस डाइट एज मेडिसिन, ताकि हमारी डाइट ही हमारी डिजीजेस को क्योर भी कर दे, प्रिवेंट भी कर दे। नमस्कार, माय नेम इज डॉक्टर जयंत शर्मा, फादर ऑफ ए ब्यूटीफुल एंजल, ए फाइटर पायलट एस्पिरेंट एंड होम्योपैथिक फिजिशियन एंड साइकोथेरेपी कंसल्टेंट, अ फिटनेस एंथुसियास्ट, एन अल्ट्रा मैराथनर, एक कांस्टेंट रनर, फाउंडर ऑफ द प्रोत्साहन प्रोग्राम जिसका एम है कि हम लाइफस्टाइल डिजीजेस को उनकी जड़ में ही प्रिवेंट कर दें। उसके अलावा एन अर्बन फार्मिंग एंथुसियास्ट, मुझे एग्रीकल्चर और नई नई टेक्निक्स को सीखने का काफी शौक रहता है, तो हम लोग अपनी छत पे कुछ ऑर्गेनिकली उगाते भी हैं और हाइड्रोपोनिक्स में भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स मशरूम ग्रोइंग एक्सेट्रा में भी कर रहे हैं। तो आज मैं बात करूंगा जो एक ऐसे पोटेंट एंटी कैंसर, एंटी इंफ्लेमेटरी, डिजीज फाइटिंग ब्रेकफास्ट की जो मैं और मेरा परिवार पिछले 2 साल से रोजाना करता है। मैं एक ग्रीन स्मूदी प्रिपेयर करता हूं विद मोर देन 35 इंग्रेडिएंट्स इन इट, जिसको आप अगर अपने नाश्ते की जगह लीजिए विद सम नट्स, तो मुझे नहीं लगता कोई भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी या आपको कोई मल्टीविटामिन लेना पड़ेगा, और आपकी बॉडी में रहने वाली सूजन, इन्फ्लेमेशन, डिजीजेस लाइक रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इवन कैंसर, मल्टीपल स्क्लेरोसिस एटसेट्रा को भी आप अल्जाइमर प्रिवेंट भी कर सकेंगे और इवन अवॉइड भी कर सकते हैं। सबसे पहले मैं उन इंग्रेडिएंट्स को डिस्कस करूंगा जो हम लोग ऑर्गेनिकली, केमिकली फ्री अपनी छत पे खुद उगाते हैं। तो सबसे पहले हम उन इंग्रेडिएंट्स की बात करेंगे जो हम ऑर्गेनिकली अपने टेरेस पे खुद उगाते हैं। जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं ये इस प्रोपोर्शन में है कि ये एक पर्सन के लिए ग्रीन स्मूदी के हैं, तो आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं जितने लोगों के लिए आप बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे सदाबहार, इसके 2 से 4 पत्ते, और अगर कोई फूल है तो आप फूल भी ले सकते हैं। ये थोड़ा टेस्ट में कड़वा होता है, मगर अगर आप यू आर लुकिंग कि हम कैंसर को ट्रीट करें या प्रिवेंट करें, तो दिस इज द मोस्ट पोटेंट वेपन यू हैव। पेरीविंकल मेडागास्कर इसका साइंटिफिक नेम है, और इसमें 100 से ज़्यादा एल्कोलाइड हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट है विनब्लास्टिन एंड विनक्रिस्टिन। विनका, जिनको विनका एल्कोलाइड कहते हैं, दुनिया की सबसे पुरानी थेरेप्यूटिक ड्रग इन्हीं एल्कोलाइड से बनी हुई है। तो अगर हम इसका रोज सेवन करें तो हम कैंसर सेल्स की ग्रोथ को डेफिनेटली कम कर सकते हैं। इसके 3 से 4 पत्ते, उसके बाद तुलसी, जिसको हम होली बेसल बोलते हैं, तुलसी के 5 से 6 पत्ते। तुलसी के बारे में तो कुछ भी बताना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अडेप्टोजेंस। ये होम्योस्टेसिस को क्रिएट करती है, ब्लड को पतला रखती है, लिवर को डिटॉक्सिफाई करती है, और इसके अनगिनत हज़ारों बेनिफिट्स हैं, तो इसके बारे में तो डिस्कस क्या करें। उसके अलावा स्वीट बेसिल, जो तुलसी की ही दूसरी वैरायटी है, इसके भी तुलसी की तरह अनेकों गुण हैं। देन वी हैव, दिस इज कॉल्ड मैक्सिकन मिंट, या अजवाइन का पत्ता भी बोलते हैं। दिस इज नॉट द ट्रू अजवाइन जो हम अजवाइन बोलते हैं, वो अलग एक प्लांट है। ये इसको मैक्सिकन मिंट बोला जाता है। इट्स अ वैरायटी ऑफ मिंट ओनली। इट हैज़ गुड बेनिफिट्स फॉर योर डाइजेस्टिव सिस्टम, एंड जो आपका गट माइक्रोबायोम है उसको हेल्दी रखता है। उसके अलावा अपना रेगुलर मिंट, पुदीना, ये आपकी एसिडिटी को कंट्रोल रखेगा। रोज़ हम लोग, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन यहाँ पे जो है पैन डी या पेंटोसिड जैसी गोलियाँ रोज़ खाते हैं, तो अगर हम ये स्मूदी रोज़ पिएं तो कॉन्स्टिपेशन और इस तरह की समस्या, एसिडिटी एक्सेट्रा से बच सकते हैं। इसके अलावा वी ग्रो दिस ब्रोकली माइक्रोग्रीन्स, ये बहुत पोटेंट एंटी कैंसर एजेंट सल्फोराफेन होता है इसमें, जिससे आप कैंसर की ट्रीटमेंट में जो भी आप थेरेपी ले रहे हैं उसका एडजुवेंट थेरेपी में इसको यूज़ कर सकते हैं। देन यू कैन ऑल्सो ऐड बीट रूट माइक्रोग्रीन्स फॉर न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स दे हैव। इसमें कुछ चीज़ें मेडिकली पोटेंट हैं और कुछ हम न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स के बारे में जान रहे हैं। जैसे स्पिनच के 10 से 12 पत्ते,
आपको लगेगा ये तो हम लोग कम डाल रहे हैं, लेकिन नॉर्मली जब हम पका के इसको साग की फॉर्म में खाते हैं तो 70 से 80% न्यूट्रिशन हम इसका डैमेज कर देते हैं। तो अगर हम रोज़ थोड़े थोड़े पत्ते कच्चे रॉ फॉर्म में लें तो एक तो डाइटरी फाइबर प्लस इनके जो न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स हैं जैसे जिंक, आयरन प्लस फाइबर एंड बहुत सारे और न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स हैं। अगर हम उन सब डिटेल में बात करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। इसके अलावा धनिया, तकरीबन 15 से 20 ग्राम धनिया, सेलरी, धनिया, कोरिएंडर, ये सब के बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं इन स्ट्रोक प्रिवेंशन। क्लॉट्स बॉडी में नहीं बनते इससे, आपका खून भी पतला रखते हैं, प्लस आपकी डाइजेशन तो इम्प्रूव करते ही करते हैं। इसके अलावा जैसे आजकल सर्दियों का सीज़न है, वी हैव दिस सरसों, आप लेटस यूज़ कर सकते हैं, पत्ता गोभी के पत्ते यूज़ कर सकते हैं। दिस हैज न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स। इसके अलावा पर पर्सन एक पत्ता हल्दी का, अब सीज़न हार्वेस्टिंग आ चुका है तो मोस्ट ऑफ हमने इस तरह से अपनी कच्ची हल्दी निकाल ली है जो तकरीबन हमने 7 से 8 किलो इस साल उगाई है और हमारे पूरे साल की ये स्मूदी के लिए काफ़ी है। तो मार्च महीने से लेकर दिसंबर महीने तक ये पत्ते ये रेगुलर देता रहता है। इससे फाइबर तो ऐड होता ही है, प्लस इसमें करक्यूमिन, और आप जानते ही करक्यूमिन सबसे बड़ा एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट है, और उसके अलावा एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ तो सब जानते ही हैं हल्दी। तो ये पत्ता आप थ्रू आउट मार्च टू ग्रोइंग सीजन में यूज़ कीजिए दिसंबर तक, और उसके बाद आप ये हल्दी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ अदरक के पत्ते, ये अदरक भी हमने यूज़ किए। अगेन अदरक भी एंटी इन्फ्लामेटरी होती है, तो बहुत सी इन्फ्लामेटरी बीमारियां आजकल बहुत कॉमन होती जा रही है, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, थायराइड, इवन डायबिटीज़ में भी इन्फ्लामेशन रहती है, ओबेसिटी, सूजन। तो ये पत्ते अगेन हल्दी की तरह ही पूरे साल ये पत्ते देते हैं। उसके बाद आप इसको हार्वेस्ट करके अदरक के फॉर्म में तकरीबन आधा इंच अदरक और सेम आधा इंच ही हल्दी का पर पर्सन पीस यूज़ कर सकते हैं। प्लस अनदर इंग्रेडिएंट इज गार्लिक। गार्लिक सबको पता है कोलेस्ट्रॉल कम करता है, खून पतला करता है, एंटी इन्फ्लामेटरी है, आपकी गैस फॉर्मेशन को कम करता है। तो कच्चा गार्लिक अगर हम लें, प्लस इसके ग्रीन्स, ये भी सर्दियों के महीने में, सर्दियों के मौसम में ये ग्रीन्स आपको मिलते रहते हैं रेगुलर। तो ये जैसे आप इसको भी अपनी फ्लेवर ऐड करने के लिए सब्जियों में भी और इस ग्रीन स्मूदी में भी यूज़ कर सकते हैं। देन कम्स मेथी। मुझे पता है कि हम सब लोग ये शायद घर पे ना उगा पाए, तो हम मार्केट से ले लें तो भी बेनिफिट तो हम यूज़ कर ही लेंगे। मेथी के एंटी प्लेटलेट इफ़ेक्ट्स हैं, न्यूट्रिशनल डेंस है, शुगर पेशेंट बड़े अच्छे से इसको यूज़ कर सकते हैं, आपकी शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने में बहुत हेल्पफुल है मेथी। बट वही बात आती है कि हम इसको पका के खाते हैं तो बहुत सारे न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स छोड़ देते हैं, तो हमें इसको रॉ फॉर्म में खाना चाहिए। देन कम्स टमाटर। ये हमने ऑर्गेनिक टमाटर ग्रो किया, दिस इज़ अर्का वेराइटी, दिस इज़ गिविंग गुड यील्ड दिस ईयर। लाइकोपीन जो टीबी पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, न्यूट्रिशनली डेंस तो है ही है, और लाइकोपीन भी एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी कैंसर। इसके अलावा गर्मियों के मौसम में जब करेला और पम्पकिन हम लोग उगाते हैं, कद्दू या करेला, अब तो मौसम इसका ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है, तो कुछ ही पत्ते आपको नज़र आ रहे हैं। तो करेले का पत्ता और पम्पकिन का पत्ता जो बहुत रिच है जिंक में, आयरन में और डाइटरी फाइबर में। इसके अलावा अगर आप डायबिटीज़ कंट्रोल के लिए देख रहे हैं और आपका हीमोग्लोबिन कम है, तो यू कैन यूज़ करेला इटसेल्फ। तो कच्चा करेला भी आप इसमें डाल सकते हो। ऑफ कोर्स वो टेस्ट थोड़ा सा बिगाड़ देगा या कड़वा करेगा, लेकिन चलता है। उसके अलावा अगेन यू कैन पुट सम बीन्स ऑल्सो। ये कुछ हमने उगाई थी, हम कभी कभी ऐसे तोड़ के खा लेते हैं। दिस इज क्योंकि ऑर्गेनिक है, कोई केमिकल पेस्टिसाइड हम यूज़ करते नहीं है। यू कैन स्ट्रेट अवे आप इसमें भी डाल सकते हो अपने स्मूदी में। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बहुत सारी न्यूट्रिशनल चीज़ें। अगर आपके पास कोई और पत्ता नहीं मिल रहा है, और ऑफ कोर्स मार्केट में तो ये नहीं मिलता, लेकिन अगर आपने उगाया है तो आप
जो है मटर के पत्ते भी डाल सकते हैं, ये भी बहुत रिच होते हैं। हम सब्जियों के बारे में तो सुन लेते हैं लेकिन पत्तों के बेनिफिट्स को भूल जाते हैं। अब सीज़न थोड़ा चेंज हो गया, हमने हल्दी जो है हार्वेस्ट कर ली है, तो अब उन बाल्टियों में या उन जगहों पे हमने लेटस लगाई है, लेटस है, पालक है, तो डिपेंडिंग ऑन विच सीज़न यू आर यूजिंग आप वो कर सकते हैं। हमने अब बीट रूट और शलगम भी लगाया, तो उसके भी जो पत्ते होते हैं रेगुलरली वो देता रहता है जब तक वो ग्रोइंग पीरियड में रहता है, तो वो भी हम रेगुलर यूज़ कर सकते हैं इसी स्मूदी में। इसके अलावा गर्मियों के मौसम में जब पालक ना मिले देन वी कैन यूज़ चौलाई। ये चौलाई अब आप देख रहे हैं पत्ते बहुत छोटे रह गए क्योंकि सर्दियों का ये प्लांट नहीं है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इवन पालक से भी ज़्यादा बेनिफिशियल है न्यूट्रिशनली। चौलाई इसको कहते हैं या लाल साग भी बोलते हैं। जो भी चीज़ पर्पल या रेड कलर की मिलेगी, इवन पर्पल कैबेज, कैरेट जैसे हैं, दे आर वेरी रिच इन कैरोटीन एंड आपकी आई हेल्थ के लिए और जनरल न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स के लिए बहुत बढ़िया है। इसके थोड़े से पत्ते इसके भी डाल सकते हैं। इसके अलावा वी ग्रो मलाबार स्पिनच, इसको हम पोया कहते हैं, बिहार और यूपी में पोया के नाम से ये फेमस है। मलाबार स्पिनच इसको बोला जाता है इंग्लिश में। ये आप इसको गर्मियों की पालक भी कह सकते हैं। जब गर्मियों में जब नॉर्मल पालक नहीं होती तो इसके पत्ते बहुत बड़े बड़े होते हैं गर्मियों में। अब तो सीजन चल गया इसलिए आपको बहुत छोटे दिख रहे हैं पत्ते। ये भी एक पर्पल प्लांट है, हम रेगुलर मनी प्लांट सजावट के लिए लगाते हैं घर में। अगर उसकी जगह हम ये पोही लगाएं तो सजावट भी रहेगी और जब मन करे पत्ते तोड़ो, और इसका साग भी बहुत स्वाद बनता है। तो इसको रॉ फॉर्म में हम ले सकते हैं। अब इतनी सारी चीज़ें तो हम बहुत इजीली अपने गार्डन में, घर में, टेरेस पे आराम से उगा सकते हैं। अगर नहीं उगा पाते तो भी आप मार्केट से लेके भी इसको रेगुलर यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद वो इंग्रेडिएंट्स आते हैं जो आपके आसपास के रेगुलर लोकल पार्क्स में बिना किसी केमिकल के अपने आप उगते रहते हैं या किसी ना किसी ने लगाया होता है। इसमें सबसे पहला है गिलोय, ऑलमोस्ट 3 से 4 इंच की एक गिलोय की डंडी और उसका एक पत्ता, कड़ी पत्ते की एक ब्रांच जिसमें कोई 10-12 पत्ते हैं। ये मैं एक पर्सन के हिसाब से बता रहा हूँ, तो उस हिसाब से आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा जितने लोगों के लिए आप बना रहे हैं। गिलोय फेमसली नोन है आयुर्वेद में, एज मेडिसिन भी यूज होती है। अगर आप गिलोय रेगुलर खाएं तो बहुत सारे बीमारियों से, स्पेशली जो फेब्राइल डिजीज है यानी बुखार करने वाली वायरल डिजीज, लो इम्यूनिटी, जैसे हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं और बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं, उन सब से ये प्रिवेंट करती है। इवन डेंगू की प्रिवेंशन में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। उसके अलावा अमरूद के पत्ते, अमरूद का पेड़ बहुत आम तौर पे होता है और उनमें ज्यादातर फल भी बहुत कम लग रहे होते हैं पार्क्स में, और हम सिर्फ अमरूद को सीजनल फल की तरह खा लेते हैं, बट अमरूद के पत्ते को हम इग्नोर कर देते हैं। अमरूद के पत्ते में एक तो भरपूर स्ट्रॉन्ग मात्रा में फाइबर है जो आपके गट माइक्रोबियोम को रिन्यू करेगा, हेल्दी रखेगा। उसके अलावा एक बहुत ही पोटेंट एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी कैंसर एजेंट है जिसपे बहुत सारी सर्वेस, रिसर्च पेपर्स पब्लिश हो चुके हैं। इसका नाम है क्वारसेटिन। क्वारसेटिन की FDA अप्रूव्ड टैबलेट्स भी आती हैं जो कैंसर पेशेंट्स एज एन एडजुवेंट थेरेपी, जो भी वो इलाज करा रहे हैं किसी भी थेरेपी में, उसके साथ ये लेते हैं, लाइक कर्क्यूमिन। तो इसकी कोई भी कमी हल्दी के मुकाबले ये कोई कम नहीं है, मतलब क्वारसेटिन या अमरूद का पत्ता जरूर रोज लें। उसके अलावा एलोवेरा, इसके आप कांटे निकाल के एज इट इज, मैं तो जेल भी नहीं निकालता, विद स्किन यूज करता हूँ। ये एक तो आपके गट माइक्रोबायोम, जिससे बीमारियों के एंट्री, सारी इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस की रिसर्च अब पता चल रही कि गट माइक्रोबायोम यानी इंक्रीज इंटेस्टिनल परमेबिलिटी या लीकी गट सिंड्रोम की वजह से बहुत सारी इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस लाइक रूमेटॉइड, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, कैंसर्स, ओबेसिटी, बहुत सारी चीजें आती है। तो एक तो उसको हेल्दी रखता है, प्लस आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं मिलता है, जो गट लाइनिंग की म्यूकोसा है उसको मेंटेन करता है। तो ये तो नॉर्मल आपके रेगुलर पार्क्स में अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स हो गए। इसके बाद बात करते हैं जो हम इंग्रेडिएंट्स मार्केट से ले सकते हैं। इनमें से ऑफ कोर्स हम सब कुछ नहीं उगा सकते, या अर्बन एरिया में रहते हुए या शहरों में रहते हो तो गाजर सबको पता है कैरेटिन, आइज के लिए विटामिन ए की फुल रिसर्च, और बच्चे ज्यादातर या आप भी बहुत कम सैलेड फॉर्म में लेंगे तो कई लोगों के दांत भी काम नहीं करते एज के हिसाब से, तो अगर हम इसको मिक्सर ग्राइंडर में स्मूदी की तरह पीस दें तो बहुत आसानी से ले। बीटरूट, बीटरूट इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। इसके साथ आंवला,
आंवला आप जानते हैं कि कितना अच्छा है इम्यूनिटी के लिए, तभी बड़े बूढ़े कहते हैं कि आंवले का खाया और बड़े का कहा, देर से ही समझ आता है। तो विटामिन सी में तो ये भरपूर है ही है। उसके अलावा हेयर ग्रोथ में, स्किन में, इम्यूनिटी स्पेशली, जो बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं अगर वो आंवला रोज लें तो, और फाइबर तो इसमें इतना है पूछिए मत। और एक रिसर्च और सर्वे ये बताती है कि 90% इंडियंस इनफ वेजिटेबल्स नहीं खाते। वेजिटेबल के नाम पे आप जो भी खाते हो उसमें आलू मिक्स करके, उसको पका के, उसके न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स को खत्म करके रोटी के साथ पेट भर लेते हैं या डेयरी प्रोडक्ट्स। इसीलिए हम न्यूट्रिशनली डेफिशिएंट जनरेशन बनते जा रहे हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड जो बीटरूट में और आंवले दोनों में भरपूर मात्रा में है, इससे हमारी ब्लड वेसल्स जवान रहती हैं, सॉफ्ट रहती हैं, बीपी कंट्रोल होता है और ब्लड फ्लो टू ऑल ऑर्गन्स बढ़ता है। तो बहुत सारी बीमारियों में जो है इसका बेनिफिट है। और इसके बारे में एक मिथ भी है कि डायबिटीज पेशेंट ये नहीं खा सकते। अरे इतना कुछ मैदे के फॉर्म में, आटे के फॉर्म में आप वैसे इतनी शुगर ले लेते हो, एक बीटरूट में जिसमें थोड़ी सी मात्रा में शुगर है उसको आप अवॉइड करते हो, जो कि न्यूट्रिशनली इतना डेंस है, और फिर इसको हटा के आप मल्टीविटामिन की गोलियां लिख देते हैं पेरिफेरल न्यूराइटिस से बचने के लिए डायबिटीज पेशेंट। इसके साथ कोई भी सीजनल फ्रूट, जैसे आजकल गोवा, मैंगो, गोवा एंड सेब है, फिर आप गर्मियों में मैंगो यूज कर सकते हैं या व्हाटएवर सीजनल फ्रूट्स अवेलेबल। इवन आप इसमें वाटरमेलन भी यूज कर सकते हैं। इससे थोड़ी मिठास आ जाती है, प्लस इन फ्रूट्स के अपने अपने न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स, न्यूट्रिशनली डेंस तो है ही हैं, तो स्मूदी का टेस्ट भी ये इम्प्रूव कर देते हैं। इसके बाद आधे नींबू का रस पर पर्सन। इससे नींबू से क्या होता है, बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल दीज इंग्रेडिएंट्स, यानी कि इनकी एब्जॉर्प्शन, आयरन है, मिनरल्स है, मैग्नीशियम है, सब बढ़ जाती है। तो ये बाकी विटामिन सी के साथ साथ बाकी इंग्रेडिएंट्स की एब्जॉर्प्शन बॉडी में बढ़ा देता है। देन कम्स टू द फोर्थ कैटेगरी, जो हमारे किचन से आने वाली रोजमर्रा की चीजें हैं। इसमें आप सोक्ड एप्रिकॉट ले सकते हो। मेरी किस्मत अच्छी है, मैं लद्दाख से ऑर्गेनिक लेके आया था, ये तुर्तुक के हैं। इसको आप पानी में भिगो के रख दीजिए और वही पानी पूरी इसमें डाल के, इससे मिठास भी आ जाएगी। और इसके बारे में भी, एप्रिकॉट न्यूट्रिशनली डेंस तो है ही है, ये भी एंटी कैंसर काम करता है। देन कम्स रेजिन, रेजिन यानी किशमिश, और साथ में अंजीर। इसको पानी में भिगो के भी डाल सकते हैं, स्वीटनेस तो इसकी आएगी। दे ऑल आर रिच इन फाइबर एंड मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की कमी बहुत कॉमन है, जिसके बारे में ज्यादातर डॉक्टर बात नहीं करते। हम कैल्शियम तो बहुत लेते रहते हैं, बट मैग्नीशियम की बात नहीं। मैग्नीशियम की कमी से ऑलमोस्ट हमारी बॉडी के 99% एंजाइम्स की फंक्शनिंग मैग्नीशियम आयन के ऊपर डिपेंड करती है। तो मैग्नीशियम की कमी और बाकी तो मस्कुलर वीकनेस, क्रैम्प्स, ये सब तो आते ही रहते हैं। इसके अलावा कलौंजी यानी ब्लैक सीड या ओनियन के बीज, यानी जिसको हम प्याज के बीज बोलते हैं, ये एक बहुत पोटेंट एंटी कैंसर एजेंट है और बहुत सारे लोगों ने इसको डाइट में यूज करके अपने कैंसर की ग्रोथ को रोका है। बहुत सारे यूट्यूब पे एंड अदरवाइज केस स्टडीज पब्लिश्ड हैं। इसके अलावा सौंफ डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए और इन सब की बायोअवेलेबिलिटी पर। अजवाइन, अगेन ये सब रॉ वेजिटेबल लेने से कई बार कुछ लोगों को गैस बनती है, तो अगर अजवाइन डालेंगे थोड़ी सी तो गैस नहीं। उसके अलावा लौंग इज नोन टू हैव यूजीनिया जो है डेंटिस्ट्री में भी बहुत यूज होता है। यूजीनिया ऑयल दांतों की हेल्थ के लिए भी और इन जनरल हमारी जनरल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। इसके अलावा काली मिर्च में पाइपरिन होता है। पाइपरिन जो है करक्यूमिन के फायदे, यानी कि हल्दी, कच्ची हल्दी के फायदे को तकरीबन 100 गुना बढ़ा देता है। इसकी बायो अवेलेबिलिटी ऑफ करक्यूमिन एंड अब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। तो जब भी आप हल्दी यूज करें, काली मिर्च जरूर डालें अगर उसका फायदा उठाना है। उसके अलावा सिनेमन पाउडर, ये एंटी इंफ्लेमेटरी है, बॉडी में सूजन कम करता है, आपके ब्लड शुगर लेवल्स को मेंटेन करता है और वेट लॉस में भी हेल्प करता है। एंड देन कम्स भुना हुआ जीरा, इसका पाउडर थोड़ा सा आप डाल सकते हैं, ये भी डाइजेशन में हेल्प करता है। इतने सारे इंग्रेडिएंट्स ले लिए हमने। डोंट वरी अगर आपको याद नहीं रहे, आई विल पुट अप ए स्क्रीनशॉट ऑफ द लिस्ट ऑफ द इंग्रेडिएंट्स इसी वीडियो में, वो आप सेव कर सकते हैं। तो इन सबको एक मिक्सर ग्राइंडर में डालना है, थोड़ा सा पानी अपनी लाइकिंग के हिसाब से, और वो टेस्ट के लिए आप चाहें तो इसमें यू कैन ऐड सम रॉक सॉल्ट आल्सो इफ यू लाइक, अगर नहीं वो कोई एसेंशियल नहीं है। और एक और इंग्रेडिएंट जो प्रिपेयर करने के बाद डालना है, जब आप इसको ब्लेंड कर देंगे ये कुछ इस तरह से दिखेगा।
ये काफी थिक बनता है, अगर आपको पसंद है तो आप ऐसे ही खाइए और काफी स्वाद बनता है। और उसके अलावा आप इसमें थोड़ा सा पानी मिला के इसको और पतला करके पी भी सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि आप इसको थोड़ी देर मुंह में रखिए और सलाइवा को मिक्स होने दिए ताकि इसके पूरे पूरे बेनिफिट्स आप उठा पाए। और उसके अलावा लास्ट में प्रिपेयर करने के बाद आप इसमें थोड़ा सा एप्पल सीडर विनेगर और जामुन विनेगर डाल सकते हैं। इससे अगेन इनकी बायो अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है और इसके बेनिफिट्स तो सबको पता ही। आई वुड सजेस्ट कि आप ये ब्रेकफास्ट जरूर करें, डेली करें। 1 महीना ट्राई करके आप मुझे बताएं कि आपकी चुस्ती स्फूर्ति यानी कि आपकी स्ट्रेंथ, जनरल स्ट्रेंथ और एक्टिविटी में आपको बहुत बेनिफिट देगा। इसके साथ आप कुछ नट्स, पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, बादाम, अखरोट एटसेट्रा, तिल, सफेद तिल और अलसी, ये सब भी साथ में ले सकते हैं। तो आपका पूरा एक होलसम ब्रेकफास्ट तैयार हो जाएगा, जिससे आप सिर्फ पेट नहीं भरेंगे, अपने आप दिन की शुरुआत एक न्यूट्रिशनल डेंस ब्रेकफास्ट से करेंगे, जो आपको बीमारियों से भी बचाएगा और बीमारियों को ठीक करने में भी हेल्प करेगा।